Hello students, welcome in my biology class. In this module, we learn about ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम हिंदी में अनुलेखन के नाम से भी जानते हैं, केंद्रक के अंदर यह क्रिया होती है। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण ही अनुलेखन है। अतः डीएनए के टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करके आरएनए का निर्माण अनुलेखन की प्रक्रिया में किया जाता है। डीएनए का वह खंड जिसके अनुलेखन से केवल एक आरएनए का निर्माण होता है अनुलेखन इकाई कहलाता है। अनुलेखन इकाई के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रारंभन स्थल पहला, दूसरा है समापन स्थल, तीसरा है आपका संरचनात्मक जीन। पहला, प्रारंभन स्थल। डीएनए का वह क्षेत्र जहां से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे प्रारंभन स्थल कहते हैं। इसमें 20 से 200 तक न्यूक्लियोटाइड पाए जा सकते हैं। दूसरा है समापन स्थल। समापन स्थल वह होता है जहां अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यह 3 प्राइम सिरे की ओर होता है। तीसरा है संरचनात्मक जीन। प्रारंभिक स्थल तथा समापन स्थल के बीच आरएनए कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चलते हैं। 3 चरणों में यह क्रिया पूरी होती है: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रारंभन यानी कि जीन में प्रमोटर स्थल टेम्पलेट रज्जु के 5 प्राइम से 3 प्राइम सिरे की ओर पाया जाता है। डीएनए के प्रमोटर स्थल की पहचान करके सिग्मा कारक उससे जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़कर नाइट्रोजन क्षार के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। दूसरा इसका पद है इलॉन्गेशन यानी कि दीर्घीकरण। जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के नॉन कोडिंग टेम्पलेट का उपयोग करके एक पूरक आरएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की तरह केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में कार्य करता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही आरएनए का संश्लेषण भी होता है। तीसरा और अंतिम चरण है समापन, टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज जब जीन के समापन क्षेत्र पर पहुंचता है तो समापन कारक आरएचओ फैक्टर डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ता है तथा डीएनए, आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज को अलग अलग कर देता है। इस प्रकार हमको एक नया आरएनए का सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब इस क्रिया को हम वीडियो के माध्यम से समझने का या समझाने का प्रयास करते हैं। केंद्रक, यह क्रिया कोशिका के केंद्रक के अंदर होती है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनमें जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि डीएनए के साथ कुंडलित अवस्था में होती है। डीएनए सूत्र के समान लंबा होता है लेकिन गुणसूत्र में यह कुंडलित अवस्था में रहता है। डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं जिन पर कि हर क्रिया के लिए संदेश होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका इस क्रिया में प्रयोग किया जाता है। उसके माध्यम से ही जो डीएनए का पुराना टेम्पलेट है या पुराना खंड है उस पर नए नए न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते हैं और एक नए और फ्रेश एमआरएनए का निर्माण करते हैं जिसमें कि वही संदेश होता है जो कि उस डीएनए खंड में है जिस पर उसको तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार यह तैयार एमआरएनए का खंड केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में जाकर अपने कार्य का निर्वहन करता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम डीएनए को एक टेम्पलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया हमेशा ही 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की ओर होती है। इसी दिशा में नए आरएनए का निर्माण होता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके डीएनए के स्ट्रैंड को खोल दिया जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यह जो बीच में जगह है वहाँ पर नए आरएनए का निर्माण शुरू होता है। यह मैं पहले भी आपको बता दिया गया है कि यह क्रिया हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की ओर होती है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए के संदेश के अनुसार जुड़ते रहते हैं और एक नए आरएनए सूत्र का निर्माण करते हैं। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक टर्मिनेटर साइट नहीं आ जाती। जहाँ पर टर्मिनेटर साइट आती है वहाँ पर यह क्रिया रुक जाती है और तीनों चीज़ डीएनए, एमआरएनए और
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त एमआरएनए एक नया संदेश लेकर कोशिका द्रव में जाता है और अपनी क्रिया को संपन्न करता है।